भगवान शिव जी की आराधना में न करें इन चीज़ों का इस्तेमाल, भोलेनाथ हो सकते हैं नाराज। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं तुलसी में। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन है। कुछ ऐसी सामग्रियाँ और विधियाँ होती है जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती है जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम हो सकता है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं तो क्रोध के कारण बहुत जल्द रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी, सिंदूर सहित कुछ चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो आइए जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। हल्दी। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य साधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी का पत्ता। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलांधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। शंख या शंख से जलाभिषेक। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंख चूर्ण से सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूँकि भगवान शिव ने दैत्य शंख चूर्ण का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। नारियल या नारियल का पानी। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीज़ें अर्पित की जाती है, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों का ग्रहण करना वर्जित है। इसलिए शिवलिंग पर नारियल के पानी से जलाभिषेक नहीं किया जाता। केतकी, केवड़े और लाल रंग के फूल। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीज़ों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित माना गया है। कुमकुम, सिंदूर व रोली। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य जीवन के लिए मांग में लगाती है, लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।